दोस्तों यहाँ पे आज मैं एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करने वाला हूँ जिसका नाम है चैप्टर पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी कि चैप्टर नंबर 24 को यहाँ पे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। अपनी वीडियो लेक्चर के चैप्टर नंबर 24 है और वीडियो नंबर 138 है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको पहले देख के आइए। आज मैं पार्लियामेंट्री कमेटी में इसके इंट्रोडक्शन और पार्लियामेंट्री के जो क्लासिफिकेशन है, जिसमें मैं स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक कमेटी के बारे में बात करूंगा और इसमें भी जो सब क्लासिफिकेशन है उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को। मैं हूं दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में। देखिए आज के अगर हम टॉपिक की बात करें तो किन किन चीज़ों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमारी जो आज की टॉपिक में रहेगी वो है पार्लियामेंट्री कमेटी की शुरुआत रहेगी और इसमें हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पार्लियामेंट कमेटी, यानी कि पार्लियामेंट्री कमेटी के आज इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूंगा। इसके बाद मैं क्लासिफिकेशन के बारे में भी बात करूंगा कि कौन कौन सी क्लासिफिकेशन जो है आपके पार्लियामेंट्री कमेटी में की गई है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन की, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्लियामेंट कमेटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पार्लियामेंट कमेटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये जो है काफ़ी इफेक्टिव बॉडी होता है। ठीक है, इफेक्टिव तरीके से मतलब काम करता है, क्योंकि कोई भी चीज़ पार्लियामेंट में आता है तो उसके लिए इफेक्टिव तरीके से काम करना होगा और पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो उसका रोल जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसका जो फंक्शन है पार्लियामेंट में वो देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के साथ है, कॉम्प्लेक्सिटी के साथ काम करता है, बहुत ज़्यादा वेरी करता है इसका काम भी, अलग अलग तरीके से काम करते हैं। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा इनके ऊपर बल्कि जो हम कह सकते हैं कि ज़्यादा लोड भी इनके ऊपर ही होता है। पार्लियामेंट का जो भी लेखा जोखा है वो किन के ऊपर होता है, वो इन्हीं के ऊपर ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में अगर कोई काम करता है तो में काम करते हैं वो है आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है, इसके बाद इसके पास देखिए पार्लियामेंट में क्या होता है, जो भी हमारे नियम कानून बनाए जाते हैं वो इतनी जल्दी उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होते हैं और ना ही हम कह सकते हैं जो लैक ऑफ टाइम होते हैं, और लैक ऑफ टाइम के साथ साथ एक्सपर्टीज की भी कमी होती है, और जिसके वजह से जो पार्लियामेंट का जो भी काम होता है, जो भी बिल वगैरह पास किए जाते हैं, एक सपोज करो बजट ही लिया गया, ठीक है, और बजट में कोई चीज़ को देखना है, क्लॉज बाय क्लॉज को समझना है, तो वहाँ पे जो हमारे पॉलिटिशियन के पास ना तो इतना टाइम होता है और ना ही पॉलिटिशियन के पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। भले ही किसी भी एक फील्ड से आए लेकिन इतना एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। तो इस बजट को स्क्रूटनाइज करने के लिए क्या किया जाता है, इसको पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया जाता है। अब पार्लियामेंट्री कमेटी में क्या होते हैं, अलग अलग तरह के एक्सपर्टाइज होते हैं और उनको थोड़ा टाइम भी दिया जाता है। देखिए हालांकि पूरी तरीके से जो है इस चीज़ को क्लॉज बाय क्लॉज को देखना भी आसान काम नहीं है, क्योंकि बजट बहुत बड़ा चीज़ होता है। एक एक चीज़ को वेरीफाई करना टाइम होता है, उस टाइम का यूज करके और इनके जो एक्सपर्टाइज है उसको पूरी तरीके से एनालाइज करते हैं और उसके बाद अपनी ड्यूटीज़ वगैरह इनमें इन्वॉल्व करके एक रिपोर्ट तैयार करके किसको भेज दिया जाता है, जहां से जो भी बिल, अगर मान लीजिए बजट है तो बजट आया है, या फिर कोई बिल अगर आता है तो बिल के लिए भी उसको भेज दिया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहाँ पे मेंशन भी करती है इन कमेटी को कि अलग अलग जगह पे आप क्या कर सकते हो, स्पेशल कोई भी प्रोविजन के लिए या फिर किसी तरह के बिल के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पार्लियामेंट्री कमेटी जो है बना सकते हो। लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी तो बना सकते हो, लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी के क्या टेन्योर होंगे, क्या इसकी फंक्शनिंग होगी, क्या इसका फंक्शन होगा, ठीक है, और इसका कंपोजिशन किस तरीके से होगा, कंपोजिशन जो है किस तरीके से होगा, ये पार्लियामेंट जो है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है नहीं बताती है। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना है कि आपके पास पार्लियामेंट्री कमेटी होनी चाहिए। पार्लियामेंट्री कमेटी जो भी पार्लियामेंट में काम होते हैं उनको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, उनको डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे ताकि फंक्शनिंग जो है और अच्छी तरीके से हो सके।
ठीक है। लेकिन ये पार्लियामेंट्री कमेटी में जो मेंबर्स होते हैं उन मेंबर का क्या टेन्योर होगा, उन मेंबर का क्या फंक्शन होगा, क्या कंपोजिशन होगा, ऐसा कहीं पे भी पार्लियामेंट में नहीं लिखा गया है। ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट्री कमेटी में जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इस तरीके की चीज़ें नहीं लिखा गया। तो भाई ये चीज़ आती कहाँ से? ये आती है भैया कि आप देख लो ये पार्लियामेंट्री कमेटी सबसे पहले तो कहाँ बन रही है। अगर मान लीजिए ये पार्लियामेंट्री कमेटी लोकसभा में बन रही है तो लोकसभा के प्रोसीजर या रूल्स वगैरह में जो भी डिटेल दिए हुए हैं, डिटेल रूल्स है, डिटेल रूल्स वगैरह बनाए गए हैं, उन रूल्स के अंदर में लोकसभा के अंदर में इस पार्लियामेंट्री कमेटी को बनाया जाएगा। अगर वो राज्यसभा में बनाए गए तो राज्यसभा की रूल्स एंड रेगुलेशन के बेस पे, यानी कि प्रोसीजरिंग रूल्स के बेस पे इसको जो है बनाया जाएगा। यानी कि दोनों हाउस के जो भी अपने अपने रूल होंगे, अपने अपने मैटर के रूल होंगे, वो रूल का उस रूल को फॉलो करते हुए उस रूल में ही आपके टेन्योर लिखे होंगे, फंक्शन लिखे होंगे, कंपोजिशन लिखे होंगे उसी रूल में, और उसी रूल्स को फॉलो करते हुए यहाँ पे लोकसभा अपने लिए पार्लियामेंट्री कमेटी बनाता है और राज्यसभा अपने लिए पार्लियामेंट्री कमेटी जो है बनाता है। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली पार्लियामेंट्री कमेटी कैसे बनती है और क्या काम होता है। अब लेकिन जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसका मतलब क्या है? कमेटी मीन्स जो ऐसी कमेटी जिसके पास ये 4 फंक्शन होने चाहिए, ये 4 गुण जो है वो होने चाहिए। सबसे पहला चीज क्या होता है? कोई भी पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है उसके पास 4 चीजें होनी चाहिए। क्या चीज? कि भाई अपॉइंटेड या इलेक्टेड हो या फिर हाउस के द्वारा। सबसे पहले तो अपॉइंटेड और इलेक्टेड हो किसके द्वारा? हाउस के द्वारा, हाउस के द्वारा। या फिर आप कह सकते हो नॉमिनेटेड हो, नॉमिनेटेड हो किसके द्वारा? स्पीकर के द्वारा, स्पीकर के द्वारा नॉमिनेटेड हो। तो ये कंडीशन पहली होनी चाहिए। दूसरी चीज, दूसरी कंडीशन क्या है? कि वर्क करेगा किसके अंडर में? आपके जो चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन इन द केस ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा में चेयरमैन, और लोकसभा की केस में बात की जाए तो स्पीकर के अंडर में, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनके अंडर में रह के वर्क करेगा। वर्क अंडर आपके चेयरमैन इन राज्यसभा एंड स्पीकर इन लोकसभा। अब तीसरी कंडीशन क्या बताई जाती है? तीसरी कंडीशन बताई जाती है इनको अगर लोकसभा से आता है, लोकसभा की कमेटी है या राज्यसभा की कमेटी है, तो इनको क्या किया जाएगा? सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड की जाएगी, सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ये चौथी कंडीशन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ये सारी चीजें जो चारों की चारों कंडीशन है ये हमारी किस में लिखा गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अब चौथी चीज की अगर मैं बात करूं, चौथी चीज क्या कहता है? ये अपनी रिपोर्ट को, अब इन सबको ये सारी चीजें मिल गई, अब ये लोग क्या करेंगे? रिपोर्ट क्या करेंगे? बनाएंगे। मान लीजिए बजट है, बजट के ऊपर इन्होंने क्या किया? रिपोर्ट बनाए। ठीक है, तो अब इस रिपोर्ट ने, ये जो रिपोर्ट बनाए, अब इस रिपोर्ट को क्या करेंगे? पेश करेंगे कहाँ? लोकसभा की कमेटी है तो लोकसभा में, राज्यसभा की कमेटी है तो राज्यसभा में जो है इसको पेश किया जाएगा, यानी कि उनके सामने वो प्रेजेंट जो है की जाएगी। ठीक है, प्रेजेंट की जाएगी। तो ये 4 काम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि आपके पार्लियामेंट्री कमेटी होनी चाहिए और पार्लियामेंट्री कमेटी का ये काम होना चाहिए। सबसे पहला चीज कि अपॉइंटेड या इलेक्टेड होना चाहिए हाउस के द्वारा और नॉमिनेटेड होना चाहिए स्पीकर के द्वारा। दूसरी चीज, चेयरमैन अगर राज्यसभा के केस में हो तो चेयरमैन, लोकसभा के केस में हो तो स्पीकर जो है उसके अंडर में रह के ही आपको काम करना पड़ेगा, यानी कि उनके जुरिडिक्शन में, उनके ही देखरेख में आपको काम करना पड़ेगा। तीसरी चीज, लोकसभा और राज्यसभा जो है इनके लिए क्या प्रोवाइड करेगी? एक सेक्रेटेरिएट जो है प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और चौथी चीज, ये लोग क्या करेंगे? आपके रिपोर्ट बनाएंगे, अच्छी तरीके से स्क्रूटनाइज करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट बनाने के बाद अगर वो लोकसभा का है कमेटी है तो लोकसभा में रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे, अगर वो राज्यसभा की कमेटी है तो राज्यसभा में जो आपके क्या करेंगे? उस चीज को प्रेजेंट करेंगे, जो भी आपके रिपोर्ट बनाए। अब बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ आपके पार्लियामेंट्री कमेटी। तो पार्लियामेंट्री कमेटी को मैं एक शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं, पीसी। पार्लियामेंट्री कमेटी को मैं एक नॉर्मल क्लासिफिकेशन दिखा देता हूं। यहाँ पे 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भागों में? एक तो आपका है स्टैंडिंग कमेटी। कौन सा है? स्टैंडिंग
स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, और दूसरा है आपका एडहॉक कमेटी। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है जरा मैं समझाता हूं। एडहॉक कमेटी, दोनों में ये डिफरेंस होता है कि जो स्टैंडिंग कमेटी है वो एक्चुअली में किस पे काम करती है कि भाई ये आपके परमानेंट कमेटी होती है। ये क्या होती है, ये परमानेंट होती है। अब ये परमानेंट होगी तो ऑब्वियसली बात है दूसरी वाली क्या होगी, एडहॉक जो होती है वो एक्चुअली में टेम्परेरी कमेटी होती है। कैसी कमेटी होती है, टेम्परेरी, टेम्परेरी कमेटी होती है। ठीक है, तो ये दो चीज को ध्यान रखना है आपको। जस्ट मिनट, ठीक है। ये पार्लियामेंट्री कमेटी में एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, एक एडहॉक कमेटी होती है। स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट होती है और जबकि एडहॉक कमेटी आपकी टेम्परेरी बेस पे होती है। अगर इनके क्लासिफिकेशन की बात करें, ठीक है, तो देखिए, और अगर मैं स्टैंडिंग कमेटी की बात करूं, ये एक टाइम पीरियड में जो है बनाए जाते हैं। ठीक है, साल में, 1 साल में, 2 साल में, या फिर आपके जो है पीरियोडिकली भी इसको बनाए जाते हैं। ठीक है, जो जैसा इनको काम जरूरत पड़ता है टास्क के अनुसार इनको क्या किया जाता है, असाइन की जाती है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं आपके एडहॉक कमेटी में, एडहॉक कमेटी को टेम्परेरी बेस पे जो है बनाया जाता है। अगर स्टैंडिंग कमेटी की मैं बात करूं तो स्टैंडिंग कमेटी कितने होते हैं आपके, टोटल 6 स्टैंडिंग कमेटी है। कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो फाइनेंशियल कमेटी। ठीक है, क्या कौन सी कमेटी, फाइनेंशियल कमेटी। इनके बारे में डिटेल में बात करूंगा मैं, नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में डिटेल में बात करूंगा। तो इसमें सबसे पहला होता है फाइनेंशियल कमेटी, और इसमें होता है सबसे पहले पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, उसके बाद दूसरी अगर मैं बात करूं बी पॉइंट की, तो ये होती है एस्टीमेट कमेटी। कौन सी कमेटी, एस्टीमेट कमेटी। ठीक है, दूसरी कमेटी होती है आपकी एस्टीमेट कमेटी। तीसरी अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल कमेटी में, तो आपकी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग। ठीक है, तो ये आपके आते हैं किसमें, आपके फाइनेंशियल कमेटी के अंदर में इन तीनों को रखा गया है। उसके बाद आपकी अगर मैं दूसरी कमेटी की बात करूं तो दूसरी कमेटी आती है आपकी कौन सी, आपकी आती है डिपार्टमेंटल रिलेटेड, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी। तो दूसरी कमेटी आती है डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। इसमें टोटल अगर देखा जाए तो 24 कमेटी है, जिसको मैं आगे डिस्कस भी करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्लासिफिकेशन के बारे में ही बात करेंगे। उसके बाद जो हमारी तीसरी कमेटी आती है वो आती है कमेटी टू इंक्वायरी, कमेटी टू इंक्वायरी। ठीक है, और इनकी इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन कौन सी होती है, सबसे पहली चीज तो होती है भैया कमेटी ऑन पिटीशन, पिटीशन कमेटी होती है। ठीक है, दूसरी कमेटी की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपकी होती है कमेटी ऑन प्रिविलेज, प्रिविलेज। ठीक है, कमेटी ऑन प्रिविलेजेस, और एथिक्स कमेटी, एथिक्स कमेटी। ठीक है, तो ये 3 कमेटी आपके किस में होते हैं, कमेटी टू इंक्वायरी में। उसके बाद जो चौथी कमेटी आती है वो आती है कमेटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, कमेटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल। तो ये कमेटी आती है, ये आपकी चौथी कमेटी होगी। ठीक है, इसके अंदर में आपकी 6 अलग अलग कमेटी है। कौन कौन सी, सबसे पहले तो गवर्नमेंट एश्योरेंस, गवर्नमेंट एश्योरेंस कमेटी। दूसरी है आपकी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर, सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन
तीसरी अगर मैं बात करूं तो कमिटी ऑन पेपर लेड ऑन टेबल, पेपर लेड ऑन द टेबल। चौथी की मैं बात करूं तो वेलफेयर फॉर, कमिटी ऑन वेलफेयर फॉर एससीज एंड एसटी, एससी और एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। उसके बाद अगर अगली बात करूं तो वुमेन एम्पावरमेंट की कमिटी, वुमेन एम्पावरमेंट। और लास्ट की अगर 6 पॉइंट की बात करूं तो जॉइंट कमिटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जॉइंट कमिटी, यानी कि जॉइंट कमिटी का मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों की होती है, ऑन ऑफिस और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की ये कमिटी होती है। तो ये 6 कमिटी आपके किस में आते हैं, कमिटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल के अंदर में जो है आते हैं। ठीक है, इसके बाद जो 5वीं कमिटी है वो आपकी कौन सी है, 5वीं कमिटी है आपकी कमिटी रिलेटेड टू डे बिजनेस, डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस, ये कमिटी होती है। ठीक है, और इसमें आपके 4 सब कमिटीज आती हैं। अब इनमें 4 कौन कौन से होते हैं जरा देख लेते हैं। सबसे पहला है इसमें बिजनेस एडवाइजर कमिटी, बिजनेस एडवाइजर कमिटी। ठीक है, तो सबसे पहला है बिजनेस एडवाइजर कमिटी। उसके बाद अगर मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरा होता है आपका इसमें कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल, प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड रिजोल्यूशन। ठीक है, और उसके बाद तीसरे बिल की अगर तीसरी कमेटी की बात करूं तो रूल कमेटी, रूल कमेटी। इन सब कमेटी का अपने अपने में अलग अलग काम होता है। उसके बाद अगला कमेटी है एब्सेंस ऑफ मेंबर, कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर फ्रॉम द सिटिंग ऑफ हाउस, सिटिंग ऑफ द हाउस। ठीक है, तो ये हो गया कमेटी। उसके बाद अगर मैं अगली कमेटी की बात करूं तो कौन सी होती है, हाउस कीपिंग कमेटी। इसको हम लोग हाउस कीपिंग कमेटी कहते हैं, हाउस कीपिंग कमेटी भी कहते हैं। ठीक है, या फिर सर्विस कमेटी भी कहते हैं, सर्विस कमेटी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग कहते हैं, ये हमारा छठा कमेटी, 6 नंबर की जो है कमेटी है। इसके भी अगर सब पार्ट की बात करूं तो इसमें भी हमारे 4 पार्ट आते हैं। एक तो जनरल पर्पस कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी। उसके बाद दूसरे की अगर मैं बात करूं हाउस कमेटी। ठीक है, तीसरा मैं बात करूं तो लाइब्रेरी कमेटी, लाइब्रेरी कमेटी। और चौथे की बात करूं तो जॉइंट कमेटी ऑन, ये है जॉइंट कमेटी ऑन सैलरी एंड अलाउंसेस, सैलरी एंड अलाउंसेस। ये जो भी नोट्स है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है आपको मिल जाएगा, वहां से आप कलेक्ट कर सकते हो। सैलरी एंड अलाउंसेस जो है ऑफ पार्लियामेंट ऑफ एमपी, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये आपकी 6 स्टैंडिंग कमेटी होती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं एडहॉक कमेटी की तो इसमें आपके 2 कमेटी आती है। कौन कौन से 2 कमेटी आती है, सबसे पहला तो इंक्वायरी कमेटी। ठीक है, कौन सी कमेटी आती है, इंक्वायरी, इंक्वायरी कमेटी। ठीक है, इसमें आती है इंक्वायरी कमेटी की। और इसके बाद दूसरा आपका आता है कौन सा, एडवाइजरी कमेटी। तो इन दोनों के बारे में मैं अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा। ठीक है, तो ये आपकी सारी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ है और इनको एक एक करके जो है मैं बात करूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन दोनों को बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।